बच्चों, आज की कक्षा में हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है LCR सर्किट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जिसमें प्रेरक लगा हो, संधारित्र लगा हो और प्रतिरोध लगा हो। ये इतना इम्पोर्टेंट है बच्चों कि आप किसी भी वर्ष का पेपर उठा के देख लें, इस टॉपिक में से ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है। या तो इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है या इस पर थ्योरी पूछी जाती है। इसकी तुल्य प्रतिबाधा के लिए व्यंजक, कला के लिए व्यंजक, और या इस पर न्यूमेरिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जैसे नाम से जाहिर है कि केवल प्रेरक, संधारित्र तथा प्रतिरोध लगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रेरक लगा हो, संधारित्र लगा हो और प्रतिरोध लगा हो। ये तीनों श्रेणी क्रम में हैं। किसके साथ? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ। और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की जो वोल्टता है वो है E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी। E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब यदि हम ये मान लें कि किसी क्षण इस परिपथ में धारा I, प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर VL, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर VC तथा प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर VR। अब बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कला आरेख खींचना। कला आरेख कैसे खींचेंगे? देखिए, ये बच्चों y एक्सिस, ये -y, और ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। अब हमने x एक्सिस के अलोंग करंट दिखाई, धारा दिखाई I। आप जानते हैं कि प्रेरक के सिरों के बीच लगा विभवांतर VL या प्रेरक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर VL वो प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कला अग्रगामी होता, आगे चलने वाला होता है। तो यदि हम, और π/2 कला में यदि हमने धारा को इस तरह से प्रदर्शित किया है, तो बच्चों इसको हम प्रदर्शित करेंगे VL से, ऐसे। ठीक है। और संधारित्र की बात करो, हमने जब आपको ओनली C सर्किट पढ़ाया था, केवल संधारित्र लगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था बच्चों कि केवल संधारित्र लगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कला पश्चगामी होता, पीछे चलने वाला होता। पश्चगामी हम नीचे की तरफ दिखाएंगे। तो बेटा, ये हो गया हमारा VC, ये हो गया VC, ये O। ठीक है। अब जब हमने केवल प्रतिरोध लगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ाया था, तो हमने ये बताया था कि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा के साथ समान कला में होता है, मतलब दोनों के बीच फेज 0 होती है। तो जिस दिशा में हम धारा को दिखाएंगे उसी दिशा में हम VR को दिखा देंगे। तो ये हो गया बच्चों VR, ऐसे, ये OA। ठीक है, क्लियर हो गया। ये OB से हमने प्रदर्शित किया VL को और OC से प्रदर्शित किया हमने VC को। मैंने बच्चों आपको LC परिपथ पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, और मैंने आपको दिखाया था कि VL और VC का परिणामी दोनों के अंतर के बराबर होता है, और उस दिशा में होता है जिस दिशा में जो भी ग्रेटर हो। यदि VL ग्रेटर है तो VL की दिशा में, VC ग्रेटर है तो VC की दिशा में। अब यदि हम ये मान लें कि VL ग्रेटर देन VC, तो तब बच्चों ये हो गया इनका परिणामी। इसे आप D से रिप्रेजेंट कर दो, ये इतना परिणामी हो गया। ये हो गया बेटा किस किस का परिणामी? VL और VC का। तो VL डिफरेंस VC का। अब ये वेक्टर हुआ हमारे पास, एक तो VL डिफरेंस VC और एक VR हुआ। इनका जो परिणामी होगा वो परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बराबर होगा। इस तरह से। ये हो गया बच्चों
परिणामी किस किस का, VL डिफरेंस VC और VR का। ये OE कह दो इसे, चलो। और ये किसके बराबर बच्चों, E के बराबर। अब आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज E तथा प्रत्यावर्ती धारा, इनके बीच पश्चता को हम कहते हैं कला। तो बेटा ये कला हो गई इसकी फाई, इसको भी निकाल लेंगे। क्लियर? ये दोनों डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। अब लिखिए, माना प्रेरकत्व L, संधारित्र C, तथा प्रतिरोध R प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है। माना किसी क्षण प्रतिरोध कोमा प्रेरक तथा संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्रम से VR मतलब R के सिरों के बीच, कोमा VL मतलब प्रेरक के सिरों के बीच, तथा संधारित्र की प्लेटों के बीच VC और परिपथ में धारा I है। परिपथ में धारा I है। ठीक है। तब VL, VC, VR और I के बीच ग्राफ खींचने पर चित्रानुसार वेक्टर आरेख प्राप्त होता है। ठीक है। यहां से आप इसे अंडरलाइन करेंगे। वेक्टर आरेख से स्पष्ट है कि VL और VC का परिणामी VL डिफरेंस VC होगा तथा VL
डिफरेंस VC और VR का परिणामी परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बराबर होगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है। अर्थात देखिए बच्चों, इसे यहां से आप इसे अंडरलाइन करेंगे। वैसे जब आपके एग्जाम आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, किस तरह से लिखोगे आपको एग्जामिनर को ज़्यादा प्रभावित करना है, जिससे कि आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक दे सके। ये आप अंडरलाइन करेंगे, मतलब ये बात एग्जामिनर को आपकी अलग से दिखाई देनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए E बराबर, अब भी इनके बीच में ये VL डिफरेंस VC है, तो ये भी VL डिफरेंस VC हुआ। बीच का एंगल ये 90 π/2, तो E बराबर अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस, क्योंकि ये घूर्णन वेक्टर मानते हैं हम इन्हें, VR इंटू VL डिफरेंस VC इंटू कोस π/2 90, कोस 90 0, तो ये टर्म बच्चों 0 हो गई। तो E बराबर हमारे पास क्या आया, अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC का स्क्वायर। जहां देखिए बच्चों, ये मैंने आपको बताया हुआ है, VR बराबर IR, VL बराबर IXL, VL बराबर IXL और VC बराबर IXC। तब क्या है बच्चों हमारे पास, E बराबर अंडर रूट I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस IXL डिफरेंस IXC का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लिया आपने। अब देखिए आगे, तो ये हमारे पास आया E बराबर, देखिए अंडर रूट I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I कॉमन लेंगे स्क्वायर में से, तो I स्क्वायर हो जाएगा XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। या E बराबर, देखिए I स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बाहर आके I हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। ठीक है। या E अपॉन I बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। और बच्चों V आरोपित कुल वोल्टेज और परिपथ में कुल धारा, इन दोनों का अनुपात सदैव नियत रहता है, और ये अनुपात क्या कहलाएगा, परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा। जहां Z एक नियतांक है, जहां Z एक नियतांक है, जिसे
परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा कहते हैं। जिसे परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, यदि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, मतलब जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जनरेट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, यदि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की कोणीय आवर्ती ओमेगा हो तो देखिए, हमने आपको बताया था एक्सएल बराबर एल ओमेगा और एक्सी बराबर 1/ओमेगा c रखने पर, तो ये आया बच्चों z बराबर √r² प्लस एल ओमेगा डिफरेंस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। क्लियर? तो इस फार्मूले से भी हम तुल्य प्रतिबाधा ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? परिपथ की, LCR परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा। समीकरण 1 और 2 से परिपथ की LCR परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा ज्ञात की जा सकती है। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस परिपथ की निकालेंगे हम फेज कला। हेडिंग डालिए कला। कला या फेज चित्रानुसार देखिए, वेक्टर आरेख से इस वेक्टर आरेख से देखिए, इससे तो tan फाई लगाइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन कर्ण, परपेंडिकुलर हो गया VL डिफरेंस VC, कर्ण आधार हो गया VR। tan फाई बराबर VL डिफरेंस VC अपॉन VR। देखिए, यदि VL, VC और VR दिए हों तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। या tan फाई बराबर VL की वैल्यू डालेंगे IXL डिफरेंस IXC, जो भी ग्रेटर हो उसे आगे रखिए, उसे उसमें से घटाइए कम को, अपॉन VR की वैल्यू IR। I कॉमन निकाले कैंसिल, तो tan फाई बराबर XL डिफरेंस XC अपॉन R, या XL बराबर L ओमेगा डिफरेंस 1/ओमेगा c अपॉन R। ठीक है? इस दोनों फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं? कला निकाल सकते हैं। इस सर्किट का शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर
देखिए कोस फाई बताया था मैंने, ये होता है, ये देखिए वी आर अपॉन ई आ जाएगा। अब देखिए वी आर बराबर आई आर और ई बराबर आई जेड, इक्वेशन 1 से यूज कीजिए, तो कोस फाई बराबर आर बाई जेड। अब जेड के दो फार्मूले बताए थे मैंने, उनमें से कोई सा रख लीजिए, या कोस फाई बराबर आर अपॉन जेड की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इस तरह से हम बच्चों क्या ज्ञात कर लेंगे, LCR परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात कर लेंगे। आज मैं इस वीडियो में यही सर्किट कंप्लीट कर रहा हूँ। रीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझ के याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे समझाऊंगा।